और फिर जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो फिर हम लोग उनको भगवान का प्रतीक नहीं मानते हैं, फिर साक्षात भगवान मानते हैं। वो साक्षात भगवान हैं ही, इसमें संदेह नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की अर्चावतार की सेवा करने वाले भक्तों को पद पद पर अनुभूतियां होती हैं। आप प्रेम से सेवा करें तो सही, बस आपका हृदय का संबंध उनसे होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। दिखावटी नहीं, हृदय का संबंध उनसे होना चाहिए। आपने नाम सुना होगा श्री हरि बाबा जी का, आपने तो खूब उनका दर्शन भी किया होगा और उनका कृपा अनुग्रह आपने खूब प्राप्त किया। तो श्री हरि बाबा जी महाराज, उनके बांध पर जो उनका स्थान है बदायूं जिले में, वहां एक आयोजन था और उसमें पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की कथा थी। श्रीमद् भागवत की कथा पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की। उस आयोजन में उड़िया बाबा भी पधारे थे और बड़ा विशिष्ट आयोजन था। तो पंडित जी महाराज के साथ साधु खूब चलते थे। कोई साधु कहता पंडित जी हम भी चलेंगे कथा सुने, तो चलो, जैसे तैसे में गुजर बसर कर लेना, कुछ वहां अलग से कुछ कहना नहीं। बोले नहीं पंडित जी हम तो कथा सुनने चल रहे हैं। तो कथा सुनने चलते थे। ऐसे ही हमसे भी कोई साधु कहता महाराज वहां कथा हो रही, हम पहुंचे, और प्रेम से पहुंचो। तो प्रायः सब जगह महाराज जी कथाओं में 10, 20, 50 साधु तो सब जगह पहुंचते, और जिस क्षेत्र में तो उस क्षेत्र के सब संत आके कृपा करते हैं, और 10, 20 संत तो साथ ही रहते हैं। इसी से शोभा है, संतों से ब्राह्मणों से ही तो शोभा है। तो एक महात्मा थे, पंडित जी के साथ वो चले और वो रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां नहाए धोए और हड़बड़ी में चलो 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 चलो। महात्मा लोगों को तो देर लगती है, किसी की माला पूरी नहीं हुई, किसी का पाठ पूरा नहीं हुआ, और गाड़ी वाला हल्ला मचा रहा, चलो चलो चलो। बांध पे चले गए बैठ के, सब सामान तो चला गया एक महात्मा जी का, उनका ठाकुर बटुआ छूट गया सालग्राम जी का। अब वो जैसे ही पहुंचे बांध पर, उन्होंने अपना आसन लगाया, बोले ठाकुर जी को विराजमान करें। एक चौकी भी मांग ली स्थान से, चौकी पे कपड़ा बिछा लिया, ठाकुर जी का बटुआ तो वहीं छूट गया। अब वो रोना शुरू किया, जोर जोर से रोना शुरू किया। तो हरि बाबा ने समझाया कि बाबा अब गाड़ी वहां थोड़ी खड़ी है, अब आपको ये भी ध्यान नहीं है कि गाड़ी में छूट गया, कि स्टेशन पे छूट गया, अथवा रास्ते में ही कहीं छूट गया। अब तो बहुत समय हो गया है, कई घंटे हो गए हैं, आपको शालिग्राम जी ही तो आपके गए हैं, तो एक शालिग्राम जी आपको नहीं, दूसरे ठाकुर जी नहीं, हमारे ही ठाकुर जी हमको चाहिए। हम तो खाएंगे पिएंगे नहीं, मर जाएंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। अरे बोले बाबा मरने के लिए काहे को आए, वृंदावन छोड़ के यहाँ मरने आए हो? नहीं हम तो हमारी ठाकुर जी चाहिए। ओ माथा पटके, छाती पीटे। तो पंडित जी महाराज बोले कि बाबा यदि कोई वाहन की व्यवस्था हो जाए तो इनको बदायूं स्टेशन तक भेज दो। क्यों? इनको ज्यादा देर तक रोकोगे तो इनके प्राण निकल जाएंगे। तो बदायूं स्टेशन तक, इधर आ गया, बदायूं स्टेशन तक बाबा जी को भेजा गया, और जिस डिब्बे में उनका स्लीपर में टिकट था वो दौड़े वहां। पहले तो उन्होंने प्लेटफार्म पर देखा, वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो गाड़ी वहीं खड़ी थी, गाड़ी में घुसे तो पूरी ट्रेन तो खाली, उनके ठाकुर जी वो सीट के पास में एक सामान लटकाने का होता ना, वो झोली में ऐसे ऐसे झूला झूल रहे थे, उनके ठाकुर बटुआ झूल रहे थे। तो पता किया कि ये ट्रेन खड़ी क्यों है अब तक? बोले पता नहीं इंजन में क्या खराबी आ गई है, सुधार चल रहा है इंजन में, 3-4 घंटा हो गए सुधारते सुधारते, और ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही है, बड़ी परेशानी है।
और यात्रियों को कहा गया भैया ट्रेन तो अब जो जिसको जरूरी हो तो कोई दूसरी ट्रेन से पकड़ो। ऐसी स्थिति हो गई और बाबा जी अपना बटुआ उतार के लाए, अभी प्लेटफार्म छोड़ा नहीं था, इसी बीच में कहा ट्रेन सुधर गई और सीटी बजने लगी ट्रेन की, ट्रेन आगे बढ़ गई। अब ये जो विलक्षण घटना है ये क्या है? भीतर का लगाव यदि भगवान से न होता तो ये संभव था क्या? तो उसी समय ट्रेन क्यों बिगड़ी और उतनी ही देर तक के लिए क्यों बिगड़ी और फिर ठाकुर बटुआ लेने पर चल कैसे पड़ी? इन सब बातों पर विचार तो करना पड़ेगा। हम अपनी बात बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी विराजमान हैं हमारे हृदय में। न तो ज्ञान है न भक्ति है और वैराग्य की तो गंध भी नहीं है, भगवान का प्रेम भी नहीं है। बस